पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सूबाई दारकूमत लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। ट्रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सरकारी इदारे आज बंद रहेंगे। वहीं पानी अस्पताल और घरों में भी दाखिल हो गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैदुल मकसूद ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया और अहकाम जारी किए। कमिश्नर लाहौर ने अवामुल नास से अपील की है कि लोग सफर से गुरेज करें। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कमिश्नर लाहौर को निकासियाब ऑपरेशन से मुतालिक मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि तमाम स्टाफ अलर्ट है और मशीनरी मुकम्मल तौर पर फाल है। इसके अलावा मांगा मंडी, पत्तोखेर, नाला खोद और अकाड़ा के मकामात पर बारिश हो रही है, जबकि मोटरवे M3 पर फैजपुर से ननकाना साहिब तक बारिश है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी जमा हो गया। लाहौर के नवाही इलाके चूंग में भी मूसलाधार बारिश हुई, जबकि इलाके ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, चित्राल में मूसलाधार बारिश के मुख्तलिफ हादसात में 25 समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके गज्जू मता के करीब बाबा बुल्ले शाह इंटरचेंज गांव में टीआर गार्डर की छत गिर गई, जिसके मलबे तले 6 अफराद दब गए। वाकये के नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक हो गई। 5 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने का दूसरा वाकया शौकत खानम चौक के करीब पेश आया। छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए दोनों अफराद को मलबे के नीचे से निकाल लिया। निशात कॉलोनी के इलाके में नामालूम शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा था। बारिश के बायस बिजली के खंबे में करंट आ गया, जिसके नतीजे में नामालूम 30 साला शख्स मौका पर जान की बाजी हार गया। उधर थाना कोट लखपत के इलाके में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मदूफी घर से तनूर पर जाने के लिए निकला था कि गली से गुजरते हुए बिजली के पोल को हाथ लग गया और इसे करंट का शदीद झटका लगा। रेस्क्यू राय के मुताबिक मकतूल को अपनी मदद आपके तहत जनरल अस्पताल लाया गया, मगर अस्पताल लाने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ गया। शहरी लाहौर की बारिश से तारीख का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिश के पानी घरों में दाखिल होने से शदीद मुश्किलात का सामना। नशेब इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। मजीद क्या अहवाल हैं, जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त राजगढ़ लाहौर के इलाके में मौजूद हैं। जी जुनैद, क्या सूरत हाल है पानी जमा होने की? हाँ जी बिल्कुल। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में जो है मुख्तलिफ इलाकों में खुलकर बारिश हुई है और 44 साल रिकॉर्ड जो है लाहौर शहर का वो टूट गया है और शहर भर के जो निशेबी इलाके हैं वो बुरी तरह से ज़ेरे आब आ चुके हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका राजगढ़ में और यहाँ पर जो है 3 से 4 फीट तक जो है पानी वो अब तक जमा हो चुका है और खड़ा हो चुका है, जिसके बायस आम शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। और अगर बारिश के हवाले से आपको बताता चलूँ तो लाहौर शहर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है 360 के करीब मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और उसके अलावा लाहौर के दीगर इलाकों में भी खुलकर बादल जो है बरसे हैं, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। घर से बाहर निकलना जो है वो दुश्वार हो चुका है। अगर बिजली के निज़ाम के हवाले से बात करें तो बिजली की तरसील जो है वो भी मुश्किल हो गई है और लाहौर के मुख्तलिफ ट्यूबवेल जो है अभी भी बंद है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह के इंतजाम हैं और कितनी बारिश हुई है? और ये सामने बच्चे आपको कश्ती में नजर आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, इसमें बताने की क्या बात है, आप देख रहे हैं कि आब निकासी का जो निज़ाम है, ये मेरे थोड़ा अगर पीछे कैमरा मैन को अपने बोलेंगे तो देखें कैमरा, क्या आप इनके घरों में जाके देखें, 1.5 से 2.5 फुट तक घरों में पानी है। 1.5 से 2.5 फुट तक घरों में पानी। गरीब बंदे बेचारे क्या करेंगे और इनके सुनने वाला कोई नहीं है। आप निकासी ये और दावे बड़े बड़े किए। पिछले दिनों मरीन नवाज साहब इधर आई हैं कि जो मॉडल एरिया बनाया जा रहा है, ये मॉडल लेके क्या ही बात है। आई प्राउड ऑफ हर कि उसके ऊपर हम ये क्या इसमें करें। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। ये देखें नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो अभी जो है 3 से 4 फीट जो पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है और बच्चों ने अपनी मदद आपके तहत जो है इस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि वो सफ़र कर सके। और साथ ही साथ अगर मेरे कैमरा सामने का रुख करें तो मोर देन आप कह सकते हैं कि 30% एरिया जो है वो किसी गाड़ी का जो है वो कवर हो जाता है और यहाँ पर गाड़ी की चलना दुश्वार हो गई है। और यहाँ पर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे घरों में पानी दाखिल हो चुका है। 1.5 से 2 फीट तक पानी वहाँ पर मौजूद है, जिसके बायस वहाँ के जो घर की अशिया हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, डिस्ट्रॉय। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को बारिश के दौरान अपनी टीम के साथ फील्ड में मौजूद हैं। उन्होंने सार्फिन और अपने लाइन स्टाफ से पुरजोर अपील की है कि खुद अपने बच्चों और
जानवरों को बिजली तंसीबात से दूर रखें। उन्होंने लाइन स्टाफ को सेफ्टी कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की सख्त ताकीद की है। मजीद जानते हैं साजिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। COLESCO शाहिद हैदर ने कहा कि जान है तो जहान है। उन्होंने अपने सार्फिन और लाइन स्टाफ से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि सार्फिन और लाइन स्टाफ अपनी कीमती जान की हिफाजत के लिए मौसम बरसात में एहतियाती ताबीर लाजमी इख्तियार करें कि इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं है। उन्होंने कोहे नूर से बात करते हुए पैगाम दिया कि बारिश के दौरान बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें और उनको छूने से गुरेज करें। जानवरों को बिजली के खंभों या उन्हें सहारा देने वाले तार से ना बांधें। ट्रांसफार्मर या बिजली की हाई टेंशन तारों के नीचे मवेशी ना बांधें। बिजली की हाई टेंशन तारों के नीचे तामीरात ना करें। खंभों या दीगर तनसीबात के करीब खड़े पानी में भी करंट हो सकता है, लिहाजा उससे बचकर गुजरें। जब लाइन स्टाफ काम कर रहा हो तो उनके करीब ना जाएं। घर के अंदर किसी भी गीली या टूटी हुई तार को हाथ लगाने से इज्तनाब करें। गीले हाथों, कपड़ों या जूतों की मौजूदगी में स्विच, बिजली की तार या पंखे वगैरह को हरगिज ना छुएं। घर में पानी दाखिल होने की सूरत में बिजली के मेन स्विच बंद कर दें और बरकी आलात बलाई मंजिल पर मुंतकिल कर दें। कपड़े खुश्क करने के लिए धाती तार की बजाय प्लास्टिक की रस्सी या डोरी पर डालें। बरकी आलात के साथ 3 पिन वाले शू इस्तेमाल करें और उनको अर्थ करें। इस्त्री करते और कपड़े धोते वक्त पाँव के नीचे मोटा सूती कपड़ा, कंबल का कपड़ा, लकड़ी या रबड़ मैट का कोई खुश्क कपड़ा जरूर रखें। लाइनमैन की कीमती जान उसकी फैमिली, डिपार्टमेंट और वतने अजीज के लिए इंतहाई कीमती है। सेफ्टी कोड पर अमल पैरा रहें। लाइनमैन को कोहे नूर टीम का खसूसी पैगाम है कि कोई भी हंगामी सूरत हाल आपकी बेशबहा कीमती जान से अहम नहीं है। किसी भी हादसे या शॉर्ट सर्किट की सूरत में फौरी तौर पर मुतलका शिकायत दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाएं। अपर माल लाहौर में बारिश का पानी घरों में दाखिल, घरों के मकीनों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मकीन अपनी मददाब के तहत पानी निकालने में मसरूफ हैं। अपर माल पर तकरीबन 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से आए रोज इलाके में पानी खड़ा रहता है। अवाम ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द बारिश के पानी को निकालने की दरख्वास्त कर दी है। NA 119 महमूद बूटी सलाहुद्दीन रोड बारिश के पानी में डूब गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सलाहुद्दीन रोड पर दौरान जलसा ख्वाजा इमरान नजीर ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू में कहा था कि इलेक्शन से पहले ही सलाहुद्दीन रोड पर तामीराती काम शुरू हो चुका है, लेकिन ना तो रोड बना ना ही निकासी का निज़ाम बेहतर हो सका है। अरसे 35 साल से महमूद बूटी सलाहुद्दीन रोड टूट फूट का शिकार और सीवरेज सिस्टम ना होने के बराबर है। मजीद तफसीलात उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। मानसून की बारिशों के स्पेल ने तबाही मचा दी। लाहौर के इलाका सलाहुद्दीन रोड में 1 से 2 फुट पानी खड़ा हो गया। अहले इलाका का कहना है यहाँ पर अरसा 35 साल से सीवरेज सिस्टम बहुत ही नकारा है, ना होने के बराबर है। रोड सारा टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर ख्वाजा इमरान नजीर ने इलेक्शन से पहले बड़ा जलसा करके अवाम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि इलेक्शन से पहले ही ये रोड तमीर कर दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन भी गुजर गए, उसके बाद कोई तमीराती काम नहीं देखने को मिले। बारिश के होते ही यहाँ पर फुटों के हिसाब से पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अहले लोग शहर में मूसलाधार बारिश, निकासी आपको बर वक्त मुमकिन बनाने के लिए वासा समेत दीगर इदारों के सरबराहान ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज पर कारकर्दगी होने के बाद मुअत्तली के खौफ से अफसरान की दौड़े। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर ज़ैदीन मकसूद और DG LDA ताहिर फारूक समेत वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज अहमद वासा हेड ऑफिस पहुंच गए। MD वासा गुफरान अहमद ने निकासी अब ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। बारिश रुकते ही 6 घंटों में शहर को क्लियर कर लिया गया। मॉनसून इमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। एयरपोर्ट पर अब तक 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशी पानी के बर वक्त निकास के लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं। और इंतजामिया गुजरात भी निकासी आपके लिए मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने बारिश के बाद जिनाह चौक गुजरात, जिनाह रोड, जिनाह डिस्पोजल स्टेशन, GTS चौक समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के पानी के निकास के अमल का जायजा लिया।
असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर उनके हमराह मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विक ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर से पानी के निकास का अमल जारी है। हैवी मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से निकासी की जा रही है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन फंक्शनल हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विक ने कहा कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। शहरियों की सहूलत के लिए जिला भर की अर्बन यूनियन काउंसिल्स में मुतादिद रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। शहरी अपनी शिकायत के लिए करीबी रिलीफ कैंप से रुजू कर सकते हैं। मजीद डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विक के हुक्म पर शॉपर्स के बेजा इस्तेमाल की बिना पर सीवरेज नालों में ब्लॉकेज होती है। मौके पर इन दोनों कानों को सील कर दिया, जिस पर अहले इलाका सराय एहतजाज हुए। रहीम यार खान और घोटकी में 7 पुलिस एहलकारों के जनाजे पढ़ाए गए। एक SHO 3 पुलिस एहलकारों के नमाज जनाजा रहीम यार खान में अदा कर दी गई। 3 पुलिस एहलकारों के जनाजे घोटकी में अदा किए गए। याद है कि गुज़श्ता रोज सिंध पंजाब की सरहद पर डाकुओं के साथ मुकाबले में दोनों अज़ला के 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि 5 डाकू हलाक हुए थे। SHO राना मोहम्मद रमजान, कांस्टेबल तारिक जहांगीर और इम्तियाज की नमाज जनाजा साबिक शहीद पुलिस लाइन में पढ़ाई गई। नमाज जनाजा में एडिशनल IG साउथ पंजाब राव कामरान, RPO भावलपुर राय बाबर, पुलिस एहलकारों समेत शहरियों ने शिरकत की। चेयरमैन और CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वर्कर्स तनख्वाहें देने में नाकाम है। तनख्वाहों की अदम अदायगी से दिलबर्दाश्ता सेंट्री वर्कर का इकदाम खुदकुशी। 3 माह की तनख्वाह न मिलने पर दफ्तर में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश की। पास खड़े मुलाजमीन ने खुदसूजी को नाकाम बना दिया। सेंट्री वर्कर अमानुएल ने कहा कि अफसरान खुद AC वाले कमरों में मौजें कर रहे हैं। फील्ड वर्कर सारा दिन कूड़ा करकट उठाते हैं, अपनी उजरत के लिए भी खार हो गए हैं। बिजली का बिल, बच्चों की तालीम की फीस जमा करवाना तो दूर, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। मुतासरीन का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 2000 से ज्यादा मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाह से महरूम हैं। यूनियन सेक्रेटरी साकिब ने कहा कि 7 दिन के अंदर तनख्वाहें ना मिली तो मुकम्मल हड़ताल कर देंगे। कंपनी हुक्काम के मुताबिक मुलाजमीन की सैलरी के लिए 20 करोड़ रुपए तक रकम दरकार है। मुस्लिम नून के साबिक MPA बिलाल फारूक तारड़ ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से हल्का PP 59 में तहसील अस्पताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मंजूरी करवा ली। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद, ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग इरफान चांद बट के हमरा उनके ऑफिस में मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी तौसीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़िला सदर इरफान चांद बट के साथ, और इनसे हम पूछेंगे मुस्लिम लीग नून जो है जिला भर में और हल्के में जो है कौन से तरक्याती काम जो हैं वो इस वक्त कर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने सवाल किया है कि मुस्लिम लीग नून तरक्याती जो काम है वो कौन कौन से कर रही है, तो आपको पता है कि हमेशा से तरक्याती काम जो है वो मुस्लिम लीग नून का तुरा इम्तियाज रहा है। हमेशा से हमारी लीडरशिप ने, मोटरवे की बात हो तो वो मुस्लिम लीग नून ने की है, GT रोड की सड़कों की बात हो तो वो सड़कें भी जो है वो भी क्रेडिट जो है मुस्लिम लीग नून को जाता है। इसी तरह अब भी जब आपको पता है जिस हालात में हमें हुकूमत मिली है, हमारी लीडरशिप को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उसके बावजूद वो चैलेंजेस का भी सामना कर रहे हैं, मुल्क की मुईशत को भी बेहतर कर रहे हैं, जो कर्जे हैं मुल्क के वो भी उतार रहे हैं। उसके साथ साथ वो पाकिस्तान में डेवलपमेंट के भी जितने काम हैं वो ज़िले भर में हो रहे हैं, बल्कि पूरे पंजाब में हो रहे हैं। और आपने उसकी ज़िंदा मिसाल इस तरह है जैसे कि आपने देखा कि गुजरांवाला में एक हमारा जो मेडिकल कम्प्लेक्स था वो जैसे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अभी बनी है और उसको ऑपरेशनल कर दिया गया, स्पोर्ट्स जो मेडिकल कम्प्लेक्स है गोंदलावाला में। उसके साथ अभी रिसेंटली जो है एक यूनिवर्सिटी का भी एहतमाम किया गया, उसको भी वो शुरू कर रहे हैं बहुत बड़ा फंड दे के। और उसके बाद ज़िला भर में आपको पता है जितनी भी गिरदोनवा में सड़कें हैं वो दोबारा से उनको वो जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक मोटरवे का भी जो गुजरांवाला के शहरियों के लिए बहुत बड़ी नेमत है वो उन्होंने उसको जो है वो ऑपरेशनल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मोटरवे भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है जो हमें मिली है। और उसके बाद मैं अपने हल्के पे आ जाऊँ, हमारे हल्का जो PP 59 है उसमें हमारे एक्स MPA चौधरी बिलाल फारूक तारड़ साहब ने खसूसी काविश करके जो वजीर खेल है उनके साथ मीटिंग करके और CM पंजाब जो है हमारी मरियम नवाज साहबा, जिनका विजन ही जो है बस पंजाब को जो है वो डेवलपमेंट के कामों में आगे लेकर जाना है। सेहत के बात हो, जो भी जितने भी हमारे जो अच्छे काम है उसमें हमारी CM जो है वो दिन रात एक किया हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो, तालीम हो, लाइन आर्डर हो, कोई भी मामला हो।
तो उसमें अभी रावली जब से बना हुआ था, हमारे रावली में ये बहुत बड़ी महरूमी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी है हमारे हलके के लिए, हमारे रावली के इलाके के लिए, कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मंजूर हो गया, ना कि मंजूर हुआ है, वो अब अप्रूवल भी हो गया, और इंशाल्लाह चंद आने वाले हफ्तों में उसमें बाज़ाब्ता तौर पर काम हो जाएगा, और हमारी जो नौजवान नस्ल जो नशे की लत में और मुख्तलिफ मनफी सरगर्मियों में पड़ चुकी है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे मुस्तफ़ीद होगी। जी, आपने सुना कि इरफान चांद भट्ट का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है इंतहाई नामुसाइद हालात में इनको मिली है, उसके बाद गुज़श्ता सब डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डाकुओं ने बयानी लिंक रोड पर घात लगाकर शफीक गिल, हनान मलिक और समी समू को शहीद कर दिया था। ओबाड़ो के रहायशी समी समू और हनान मलिक की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह ओबाड़ो में अदा कर दी गई। शहीद एहलकार शफीक गिल की नमाज जनाजा डहरकी के करीब कटा मेरानी में अदा की गई। शहीद एहलकारों को पुलिस के मखसूस दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में पुलिस, रेंजर्स के अफसरान और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक के सरबराही में DSP हेडक्वार्टर्स मलिक खलील की निगरानी में नारोवाल पुलिस थाना सदर की बड़ी कार्रवाई। कत्ल की वारदात में मुलव्वस 7 के 7 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तहरे कत्ल के मुद्दई और SHO थाना सदर नारोवाल इकरामुल हसन ने क्या कहा, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज अब्बास हैदर से। जी हाफिज अब्बास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं थाना सदर नारोवाल में, जहां कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिस वाक़े में 3 अफराद का कत्ल हुआ था। हमारे साथ वो मौजूद हैं वो फैमिली जिनके मर्डर हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जम्बुल हुसैन है। 2 मेरी सगियाँ चाचियाँ थी, एक मेरे वाले साहब थे, उनको बेदर्दी से इन लोगों ने कत्ल कर दिया था। हमारी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक बकरी की शिकायत पर इन लोगों ने ये काम कर दिया। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पुलिस अफसर के, SHO साहब के, DSP साहब के, DPO साहब के। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, हमें बहुत इन्होंने सपोर्ट की है। जी, जैसा कि आपने सुना मुद्दइयों की बात, हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर नारोवाल इकरामुल हसन। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से जो उन्होंने मुल्ज़मान पकड़े हैं वो किस तरह उन्होंने पकड़े और कितनी मेहनत और क्या क्या चीज़ें उन्हें इस्तेमाल करनी पड़ी उनको। जी सर। जी बहुत शुक्रिया भाईजान। ये 9 मुहर्रम को ये बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ था, ट्रिपल मर्डर का, जिसमें बड़ा परेशानी का आलम था, इलाके में खौफ था, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास में मुब्तला थे। DPO साहब के हुक्म पर टीम तश्कील दी गई, जिसको सुपरवाइज़ किया DSP मलिक खलील साहब ने, और हम निकले हैं पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे हमने रेड्स किए। सिंध में रेड्स किए, अंदरून सिंध में रेड्स किए, डिफरेंट पंजाब के दूसरे अजला में रेड किए, और इन सारे रेड्स के नतीजे में हम अल्हम्दुलिल्लाह FI के नामज़द 7 मुल्ज़मान, तमाम के तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में हम कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ मौजूद कसूर में शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर आज़ादी कप का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल की बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ हॉकी मैच भी खेला। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर्स बच्चियों को इनामात भी तकसीम किए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्कूल की बच्चियों के साथ हॉकी मैच खेला। राना सिकंदर हयात का कहना था कि पंजाब हुकूमत का टारगेट है कि सरकारी स्कूल्स के बच्चे नेशनल लेवल तक खेलें। खेल के मुकाबले सारा साल जारी रहेंगे। समझता हूँ कि मैं हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे जाऊँगा, और मुझे कतन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह मैंने एजुकेशन में चेयरमैन ज़िला काउंसिल होने की हैसियत से 98 नंबर से पहले नंबर पे तालीम को लेके आया, इंशाअल्लाह ताला पंजाब को भी पूरी दुनिया में, सो हम केजरीवाल की दिल्ली रेवोल्यूशन बीट करेंगे, हम बांग्लादेश मॉडल्स को बीट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले 6 महीने में जब ये चीज़ें ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट करेंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन, इसी तरह स्कूल्स के रिजल्ट्स उनके घर जाएंगे, स्कूल मील प्लान शुरू कर रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू कर रहे हैं, मॉनिटरिंग का रजीम ला रहे हैं, स्किल्स का रजीम ला रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का रजीम ला रहे हैं, करिकुलम के अंदर एथिक्स को लेके आ रहे हैं, रोबोट्रॉनिक्स को ला रहे हैं, वो चीज़ें इनोवेशन जो दुनिया कर रही है इंशाल्लाह अलाइन करेंगे। फिरोजवाला का इलाका कोट अब्दुल मालिक, जहां सफाई सुथराई एक ख्वाब बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन
साफ सुथरा पंजाब की राह में टाउन कमेटी कोट अब्दुल मालिक का अमला बड़ी रुकावट बन गया। फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 3 पानी वाली टैंकी के अतराफ सफाई का निजाम नापायद हो गया। हर समत गंदगी ही गंदगी नजर आती है। टाउन कमेटी कोट अब्दुल मालिक का अमला सिर्फ मेन रोड तक सफाई पर अपनी तवज्जो मरकूज रखता है। स्कीम नंबर 2 कोट अब्दुल मालिक पानी वाली टैंकी के अतराफ हर वक्त कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। टाउन कमेटी कोट अब्दुल मालिक का अमला सफाई और स्टाफ काम चोर है, लोगों को सहूलतें देने की बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। जहाँ बात कर रही हैं इस टाइम यहाँ पर सोशल वेलफेयर सोसाइटी में कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, बच्चियों को सिलाई कोर्स करवाया जा रहा है और पार्लर का कोर्स भी करवा रहे हैं हम। और इसके अलावा शाम में इवनिंग में यहाँ पे फ्री डिस्पेंसरी चलाई जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पर निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन जो चारों तरफ सोसाइटी के बाहर की तरफ गंदगी है उससे हम बहुत परेशान हैं। बहुत कूड़ा पड़ा होता है और इसके अलावा गटरों का पानी इकट्ठा हो जाता है। बच्चियों को आने जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, लेकिन कोई भी उसका एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। कूड़ा वैसा का वैसे ही बाहर है और हमें वही परेशानी अभी भी तक आ रहा है। जून जुलाई के दिन है, बारिशें हो रही हैं, बच्चों को छुट्टियां करनी पड़ती हैं, आने जाने में बहुत परेशानी होती है, जबकि सोसाइटी के अंदर निज़ाम बहुत। चिन्नौट में डकैत गैंग से 1 करोड़ 54 लाख का बरामद माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया गया। डीपीओ ने बताया कि वारदातों में मुलविस डकैत गैंग समेत डकैती, राहज़नी, चोरी की वारदातों में मुलविस 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। शहरियों ने माल मसरूका हवाले करने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पुलिस अफसरान एहलकारों के लिए इनामात का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। आपको एक बार फिर बताते चलें, चिन्नौट में डकैत गैंग से 1 करोड़ 54 लाख का माल बरामद मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया गया। डीपीओ ने बताया कि वारदातों में मुलविस डकैत गैंग समेत डकैती, राहज़नी, चोरी की वारदातों में मुलविस 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। शहरियों ने माल मसरूका हवाले करने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए इनामात का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी दुनिया भर में कुरान की तालीमात को आम कर रहे हैं। 10 रोजा डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज एबटाबाद हजारीवाल के लिए अजीम नेमत बन गई। कोर्स में शिरकत करने वाले ख्वातीन और हजरात कुरान को बासानी समझ सकते हैं। नाज़िम आला मनहाजुल कुरान इंटरनेशनल खुरम नवाज कंदापुर की कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे वैदुर्रहमान सुलेमानी से खसूसी गुफ्तगू। जी उबैद सुलेमानी आगाह कीजिएगा, खुरम नवाज कंदापुर का क्या कहना था? जी बिल्कुल, जलाल बाबा ऑडिटोरियम में मौजूद है मनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का डिप्लोमा इन कुरान स्टडी जो कि आज मुकम्मल हो चुका है। 10 रोज़ा ये कोर्स हमारे साथ खुरम नवाज गंडापुर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं वो आज डिप्लोमे के वाले से क्या पैगाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक मनहाजुल कुरान पूरे पाकिस्तान में 10 रोज़ा डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ का प्रोग्राम करवाती है। इसमें कुरान फहमी है और कुरान हकीम को समझने और अरबिक ग्रामर को समझने की तदरीस दी जाती है, तजवीद की, क़िरात की और दीगर तालीमात जो कुरान हकीम की हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से रोशनास कराया जाए कि उनमें रग़बत पैदा हो कुरान हकीम की तालीम की, उनको आगे चल के मज़ीद तालीम दें और वो अपने घरों में और अपने माहौल में जो सब लोग हैं वो इस तालीम को आम कर सकें। मकसद बुनियादी तौर पे कुरान की तालीम को आम करना है। बिल्कुल जी, खुरम नवाज गंडापुर हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था ये जो डिप्लोमा पन्नू आकिल में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने शहर में रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं पन्नू आकिल में मौजूद हमारे नुमाइंदे सिराज अजीम से। जो वापडा की जानिब से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उसी हवाले से जो है मुल्क भर की तरह पन्नू आकिल में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बिरादरी और आम लोग हैं वो यहाँ के जो इंतज़ामिया है उनके खिलाफ पूरा एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात। देहातों की कई इलाकों की बिजली काटा कर रहे हैं और वो जो फैक्ट्रियाँ इनकी मंथली पे चल रही हैं इनका अपना सारा सिस्टम बदउनवानी का वो प्रिपेयर किया है और उसी बहाने बदउनवानी के बहाने लाखों
सिस्टम के तहत करोड़ों रुपए हर माह वो लेते हैं। वो जो इनकी ड्यूटी है, जो इनकी जिम्मेदारी है, सेफको चीफ इससे पहले कुछ मुलाजमिन को हटाया भी है, लेकिन जो मेन जो है किंग मेकर काम कर रहे हैं जो किसी भी ऑफिसर ने नहीं किया है। अभी हम इनको चिता दे रहे हैं कि आप जो गलत कर रहे हैं, कानून के खिलाफ कर रहे हैं, जो आप लाइनें काट रहे हैं, वो हम आपको पेट कर रहे हैं। जो मिस्कीन मारू वाले हैं, वो गरीब बंदे हैं, जो बिल्कुल जो वो 500 रुपया कमाते हैं सारे दिन में, उनके पास से 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया पर मंथ बिल आ रहा है। मैं पहले भी जा चुका हूँ। दाता दरबार के इलाका में माजूरी की हालत में मेहनत मजदूरी करने वाले सैयद गुलाम अहमद की दुआएं रंग ले आईं। पुलिस ने भत्ता वसूल करने वाले मुलजिम को धर लिया। एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर एसएचओ दाता दरबार का भत्ता माफिया के खिलाफ एक्शन। दोनों टांगों से माजूर रेडी बांध से भत्ता लेने वाला मुलजिम मलिक कदीर गिरफ्तार कर लिया गया। कोयना न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए एसपी सिटी और एसएचओ दाता दरबार शहरियार का कहना था कि मलिक कदीर अरसा दराज से दाता दरबार के इलाके में रेडी बांधों से मंथलियां वसूल कर रहा है, लेकिन कोई डर के मारे भत्ता माफिया की शिकायत नहीं करता। शिकायत मौसूल होने पर फौरी कार्रवाई की गई, जबकि दूसरी जानिब मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मलिक कदीर सरकारी अफसरान का नाम लेकर रेडी हटाने की आड़ में रकम वसूल करता है। माजूम शहरी से पैसे लेने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। एसएचओ दाता दरबार शहरियार ने माजूम शहरी से लिए गए भत्ते की रकम बरामद करके मुलजिम के खिलाफ 384 और 506 के दफात के तहत मुकदमात का इंदराज कर दिया। जालिम की गिरफ्त मजबूत करके जेल का रास्ता दिखाएं, जबकि मजलूम और मासूम को पहले सलाम फिर कलाम के बाद मेरिट के तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ मुहैया करें। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की नए तैनात होने वाले एसएचओज के साथ मुलाकात। डीआईजी ऑपरेशंस ने ड्यूटी के आगाज से कबल एसएचओज को ब्रीफिंग दी, जबकि दूसरी जानिब शहर में नए तैनात होने वाले एसएचओज ने अपने अपने इलाके में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान मुतअद्दिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चंद मुलजिमान घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए। क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किए गए मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी माल मसरूका बरामद किया गया। क्रैकडाउन में हिस्सा लेने वालों में एसएचओ कहना, शफीकाबाद, इस्लामपुरा, सरवर रोड, गाजियाबाद, जनूबी छावनी, नौलखा समेत दीगर नए तैनात होने वाले एसएचओज शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल आमद। डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक चौधरी परवेज इलाही का मुआयना किया। चौधरी परवेज इलाही की इकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। चौधरी परवेज इलाही के ब्लड सैंपल्स भी लिए गए। चौधरी परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। डॉक्टर्स का चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। वही डॉक्टर्स का टेस्ट रिपोर्ट्स आने पर मजीद इलाज जारी रखने का भी फैसला। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की जेर सदारत लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स के अफसरान और मुलाजमीन का अर्दर रूम का इनेकाद। सीसीपीओ लाहौर ने रवां साल पुलिस मुलाजमीन की 1843 अपीलों पर सुनवाई की। मामूली कोताही के मुर्तकिब मुलाजमीन को 1792 अपीलों पर वार्निंग, 51 अपीलें मुस्तरद कर दी। अपीलों की सुनवाई का मकसद पुलिस अफसरान और एहलकारों के मसाइल बर वक्त हल करना है। पुलिस अफसरान और एहलकारों की जाती सुनवाई से सिफारिश कल्चर की हौसला शिकनी होगी। सजा और जजा का तयन कवायद और जवाबत के मुताबिक होगा। इख्तियारात से तजावुज, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फराइज की अंजाम दही में गफलत और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। काबिल और ईमानदार पुलिस मुलाजमीन महकमा पुलिस का असासा हैं। पुलिस मुलाजमीन अवामी खिदमत को अपना शआर बनाएं और पेशा वराना सलाहियतों को ब्रोकार लाते हुए एक महफूज मुआशरे के क़याम में अपना किरदार अदा करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सेहू ने कहा है कि 15 अगस्त तक 10 लाख काश्तकारों की वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन का टारगेट हासिल किया जाएगा। अब तक 4 लाख से ज्यादा काश्तकार किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन करा चुके। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सेहू ने किसान कार्ड बारे मुनक़दा आला सतही इजलास में कहा कि हुकूमत पंजाब की तमाम स्कीम से फायदा उठाने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड बुनियादी शर्त है। सूबे पंजाब में कुल 3000 नॉन डिजिटलाइज्ड मौजूदात हैं। नॉन डिजिटलाइज्ड मौजूदात में वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए फील्ड टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 1 का 12.5 एकड़ के मालिक का काश्तकार वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए अहल होंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 5 अगस्त को सवाबी जलसे के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि बनी पीटीआई की कॉल पर जलसा होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है, हकीकी आज़ादी हासिल करके दम लेंगे। जलसा 4 बजे होगा, अवाम जलसे में भरपूर शिरकत करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पाकिस्तान की तमाम कौम से और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ। कॉल दी है और 5 तारीख को सोमवार के दिन मंडे 5 अगस्त को सवाबी इंटरचेंज के साथ हमारा एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और इस जलसे में आपने भरपूर तरीके से शिरकत करनी है, क्योंकि ये जलसा और हमने पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को बताना है। और इंशाअल्लाह इस जलसे में हमें बताएंगे, अब कॉल दी है जलसा करने की। जो इस मुल्क में महंगाई, इस मुल्क में कानून को जो तोड़ा जा रहा है, इस मुल्क में जो आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है और जो ज्यादती हो रही है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, हमारी पार्टी के साथ, इस पूरी कौम के साथ, ये जो इंपोर्टेड एक हुकूमत आई हुई है, ये जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर धांधली करके हुकूमत आई हुई है, इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम निकलेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह अगली कॉल पे हम इससे भी आगे बढ़ के निकलेंगे और अपनी हकीकी आज़ादी इंशाल्लाह लेके दम लेंगे। आप सब ने भरपूर तरीके से इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करनी है। ये जलसा इंशाल्लाह 4 बजे होगा, मोटरवे इंटरचेंज सवाबी के साथ नीचे जलसे की लोकेशन होगी। पूरे पाकिस्तान से और पूरी पख्तूनख्वा की आवाम ने भरपूर शिरकत करनी है। मैं वहाँ पे आपका मेज़बान भी हूँ, आपका इंतज़ार भी करूँगा और इंशाल्लाह मिल के हम इस हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मती करारदाद कौमी असेंबली में जमा करा दी गई। करारदाद मेंबर कौमी असेंबली सहर कामरान ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। करारदाद में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की गई है। कौमी असेंबली में जमा कराई गई करारदाद के मुताबिक खत्ते में बढ़ते हुए इसराइली मुहिम जोई पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। करारदाद में हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की गई और बैन अवी बरादरी से खत्ते में देर पा अमन की तरफ बढ़ने की दरखास्त और फलस्तीनों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। सहर कामरान ने करारदाद में कहा कि फलस्तीनी हमास लीडर इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइली जारियत को फरोग देने का एक इशारा है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई है। पेशावर थाना मतनी पुलिस की अहम कार्रवाई, नवाही इलाका मतनी में 2 दोस्तों के अंधे कत्ल में मुलविस गिरफ्तार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सदर डिवीजन मोहम्मद जमान खान की हिदायत पर डीएसपी बटबेर सर्कल जफर खान की निगरानी में पुलिस ने मुलजिम का सुराग लगाकर गिरफ्तार किया। मुलजिम उमर हजाज नवाही इलाका अदेसई का रिहायशी है, जिसने 24 जुलाई को थाना मतनी के इलाके में फायरिंग करके काशिफ और हारून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान वारदात में मुलविस होने का एतराफ करते हुए वाक़ये को जाती रंजिश का साखसाना करार दिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा क्लाशन को भी बरामद कर लिया। दो बंदे, एक का नाम हारून और दूसरे का नाम काशिफ था। वो 25 शख्स ने उसको कॉल करके उसको बुलाया और रात के वक्त तो स्टू से मुर्तज़ा खान ने मौका जाकर डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए। उसके जमतला उसमें डीएसपी से जफर खान और चीचावतनी थाना गाजियाबाद के हदूद 29 के अराइल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि एक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू का पीछा करते हुए उसे जिंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि चीचावतनी थाना गाजियाबाद के हदूद 29 के अराइल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि एक मौके से फरार हो गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं चीचावतनी से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद मलिक से। जी जुनैद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिचाले थाना गाजियाबाद की हदूद 29 ग्यारह के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू हलाक जबकि एक मौके से फरार हुआ है। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू का पीछा करते हुए इसे जिंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया है।
डाकू रमजान नामी शहरी से 3,50,000 रुपए से जायद नकदी मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए थे। गाजियाबाद पुलिस ने इत्तला मिलने पर डाकुओं का ताक़ब किया तो 29 गैनल के करीब फायरिंग तबादला हुआ। एक डाकू मौके पर ही हलाक हो गया जबकि साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर लिए, जिसे ताहाल में जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद आपको बताता चलो, पुलिस राय के मुताबिक तय कार्रवाई के बाद मरने वाले डाकू की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। ताहम हलाक डाकू की शिनाख्त ना हो सकी। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केयर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।